पत्नी ने इस बार एक साथ जुड़वा एक बेटा और एक बेटी को जन्म दे डाला। समझदार आपने तुरंत एक बंक बेड खरीद लिया ताकि दोनों बच्चे उसी एक कमरे में रह सकें। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे, बहन की तीखी परफ्यूम की खुशबू और भाई के बदबूदार पैरों की गंध कमरे में भरने लगी। नतीजा ये हुआ कि दोनों को खिड़की के पास की जगह चाहिए थी। फिर क्या था, दोनों के बीच खिड़की के लिए मारपीट शुरू हो गई। घर की शांति बनाए रखने के लिए कमरे को फिर से डिजाइन करने की जिम्मेदारी समझदार आपने ले ली। आपने सबसे पहले दिल से योजना बनाकर बंक बेड को फिर से सेट किया। आपने अपनी मौसी से कुछ एक्सपेंडेबल सामान उधार लिया और उसे दीवार से मजबूती से जोड़ दिया। फिर बाहर से कुछ लकड़ी की चादरें लगाईं और चारों ओर सॉफ्ट कुशन चिपका दिए। एक नरम गद्दा बिछाया और बधाई हो, आपने अपनी बेटी के लिए एक खिड़की के पास बेड बना डाला। इसके बाद आपने दीवार में एक छोटी सी जगह बनाई जहां आपने गिटार और एक रोमांटिक नोवेल रख दी। वहीं पास में स्विच और प्लग भी लगाए। दीवार के सहारे आपने एक स्टोरेज कैबिनेट भी बना दिया जिसमें बेटी के मेकअप का सामान और बैग आराम से रखा जा सके। एक छोटी सी ड्रेसिंग टेबल भी जोड़ी जिससे वो तैयार होते हुए बाहर की खूबसूरती का भी आनंद ले सके। अब बारी थी बेटे की। आपने बचे हुए मटेरियल से एक फ्रेम तैयार किया और उसमें भी सॉफ्ट कुशन लगाकर आरामदायक गद्दा बिछा दिया। उसके बेड के पास भी एक स्टोरेज यूनिट बनाई जहां उसका मनपसंद मॉडल और एक्शन फिगर रखे जा सकते थे। आप जानते थे कि जगह कम हो सकती है, इसलिए बेटे की चड्डियां, मौजे और अंडरवियर के लिए ड्रॉर लगाए जो बंद होने पर जगह भी नहीं लेते। बेटे को बोरियत न हो इसलिए आपने एक छोटा सा गेमिंग जोन भी सेट कर दिया जहां वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर वर्चुअल दुनिया में मस्ती कर सके। दीवार पर एक पैक बोर्ड भी लगाया। आपने कोने में एक अलमारी बनाई जिसके ऊपर के हिस्से में आप ऑफ सीजन बिस्तर रख सकते हैं और नीचे कपड़े लटकाने के लिए पूरा सेक्शन तैयार किया। फिर आपने दोनों बच्चों के लिए एक स्टडी एरिया सेट किया ताकि आपकी अच्छी जेनेटिक्स पढ़ाई में झलक सके। वहां हर विषय की किताबें और स्टडी मटेरियल एक एक करके व्यवस्थित की गई। पढ़ाई के लिए पूरा माहौल सेट कर दिया गया। सुंदरता का ध्यान रखते हुए कमरे में पर्दे और डिवाइडर भी लगाए गए। आपकी इस होशियारी भरी रिनोवेशन के बाद अब ना कोई खिड़की के लिए झगड़ा करता है, ना ही कमरे में शोर शराबा होता है। दोनों बच्चों को मिला अपना अपना कोना और घर में लौट आई पूरी तरह से शांति। लिविंग रूम में अब सोफा रखना बंद कर दो। आमतौर पर लोग भारी भरकम सेजनल सोफा रखते हैं जो न सिर्फ जगह घेरते हैं बल्कि लंबे समय बाद साफ करना भी मुश्किल हो जाता है। कोनों में धूल जमा हो जाती है, ऊपर से सोफा हमेशा बिखरा बिखरा सा रहता है। देखकर ही चिढ़ हो जाती है। मेरी बीवी तो गुस्से में आकर पूरा सोफा ही फेंक चुकी है। अब हमने लिविंग रूम को नए तरीके से सजाया है। दीवार के किनारे कुछ लकड़ी के बॉक्स रखे और उन पर एक प्लेटफॉर्म बना दिया और उस पर मोटे मोटे गद्दे रख दिए। दिखने में सुंदर और बैठने में बेहद आरामदायक। बैकरेस्ट के पीछे सॉकेट लगाना मत भूलो। नीचे के हिस्से में कुछ बड़े ड्रॉर लगाए गए हैं जिनमें छोटी मोटी चीजें स्टोर की जा सकती हैं। दीवार पर पीछे की तरफ हार्ड पैनलिंग करवा दी गई है जो देखने में सुंदर लगती है। इसी पैनलिंग को थोड़ा बाहर की तरफ बढ़ाकर उसमें छोटी छोटी स्टोरेज सीट्स बना दी हैं। बैक साइड में फ्लोर से छत तक का जूता रखने का कैबिनेट बनाया गया है। साइड में खुली शेल्फ रखी गई है जहां पति के पसंदीदा चाय की जगह भी मिल गई है। लिविंग रूम के बीचों बीच एक छोटा गोल टेबल रख दिया है जिसे आसानी से कहीं भी मूव किया जा सकता है। फर्श पर लकड़ी या स्टोन की फ्लोरिंग से बना एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। बालकनी की तरफ एक दीवार पर पूरी ऊंचाई तक बुक शेल्फ रखी गई है जिससे बच्चों को पढ़ाई की आदत डाली जा सके। सामने की तरफ एक छोटा सा डेस्क है जो पति का ऑफिस और एंटरटेनमेंट जोन बन गया है। इस तरह सजाया गया लिविंग रूम न सिर्फ खूबसूरत दिखता है बल्कि स्टोरेज भी बढ़ा देता है और खेलने, बैठने और काम करने की जगह भी ज्यादा मिलती है। मुंबई में तुमने सोचा कि क्यों ना इस कबाड़ से कुछ नया बनाकर धीरे धीरे घर खरीदा जा सके और शादी भी की जा सके। तभी तुम्हें याद आती है अपनी दिल्ली वाली दूसरी मामी की जो कारखाना चलाती हैं। तुम उनसे 5 लाख की फंडिंग करवा लेते हो। आखिरकार तुमने एक ताबूत नुमा छोटा सा कमरा खरीद ही लिया, लेकिन ये इतना छोटा है कि उसमें सीधा खड़े होना भी मुश्किल है। रोजाना कमर दर्द, पीठ दर्द और थकावट के बाद तुम तंग आकर सोचते हो कि अब तो इसमें बदलाव करना ही पड़ेगा। कुछ गैल्वेनाइज्ड स्टील पाइप्स का इंतजाम होता है जिन्हें तुमने वेल्डिंग करके एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। फिर तुमने दूसरी मामी से एक बोरी एक्सपेंशन बोल्ट्स मंगवाए और पाइप्स को दीवार से मजबूती से जोड़ दिया। उसके बाद बाहर की तरफ कुछ इको फ्रेंडली लकड़ी की प्लेट्स लगाई और पुराने खिड़की फ्रेम को वापस फिट कर दिया। बधाई हो, अब हर दिन तुम इसी जगह सोते हो, लेकिन फिर भी कमर दर्द से छुटकारा नहीं मिला और बीवी भी हर रोज ताने मारती रहती है। परेशान होकर तुमने मामी के घर से एक नरम गद्दा उठाकर लाया, दीवार से लगाकर उसके चारों ओर सॉफ्ट पैडिंग चिपकाई ताकि नींद आरामदायक हो सके, जिसमें तुम और तुम्हारी पत्नी आराम से किसी भी तरह लेट सकते हो बिना किसी तकलीफ के। लेकिन इतने छोटे कमरे में सिर्फ सोने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता और स्टोरेज की भी भारी कमी थी। तुम्हारा दिमाग फिर से दौड़ता है। तुम कोने में एक अलमारी बनाते हो जिसमें दोनों की सारी कपड़े आराम से टांगे जा सकते हैं। नीचे की जगह में बीवी की सारी सीक्रेट चीजें भी आराम से रखी जा सकती हैं। दीवार पर छेदों वाला बोर्ड फिट कर दिया जिसमें कपड़े, बैग वगैरह कहीं भी लटकाए जा सकते हैं, जिससे स्टोरेज और भी बढ़ गया। अब बारी आती है बाथरूम की, तो तुम दीवार में एक हिडन वाटर टैंक एडवांस में फिट करते हो और उसके ऊपर वॉल माउंटेड स्मार्ट टॉयलेट फिट कर देते हो। साथ ही ऊपर शॉवर भी लगा दिया। बधाई हो, अब यह जगह
वह एक मल्टी फंक्शनल वॉशरूम में बदल चुकी है। लेकिन जल्दी ही तुम्हें महसूस होता है कि अभी तक किचन नहीं है। तब तुम्हारी समझदारी फिर से काम आती है और तुम लकड़ी जमा करके वहीं एक छोटा सा चूल्हा बना लेते हो। अब वहीं खाना बनता है। आखिर में कुछ लकड़ी के प्लैंक लेकर एक छोटी सी टेबल बनाते हो। अब यही जगह पढ़ने और काम करने की है। जब पढ़ाई से थक जाओ तो यही नाश्ता भी कर सकते हो। जब टेबल की जरूरत ना हो तो उसे फोल्ड कर दो। फिर तुम इसमें प्रोजेक्टर भी फिट कर देते हो और हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में यहीं देखकर मजा उठाते हो। इस तरह तुम्हारा 0 स्क्वायर मीटर वाला ताबूत घर अब बन गया है एक पूरा फंक्शनल मिनी होम जिसमें जरूरी हर चीज है। चलो अब एक बार पूरा लुक देखकर खुद ही अंदाजा लगा लो कितना बदल गया है ये छोटा सा घर। छोटे बेडरूम में अब बिस्तर को बीच में रखना छोड़ दो और फिर भी लोग बीच में बिस्तर रख देते हैं जिससे अलमारी को किसी कोने में ठूंसना पड़ता है। अब बताओ ऐसे में अलमारी के दरवाजे कैसे खुलेंगे? डेविड तो एक स्टडी टेबल रखना चाहता था लेकिन उसमें तो जरा सी भी जगह नहीं बचती। चलने का रास्ता भी इतना तंग हो जाता है कि जैसे किसी सज्जा की जगह में घुस गए हों। ऐसे में उसकी बेचैन माँ सामने आई और जैसे कमाल दिखा दिया। सबसे पहले बेड फ्रेम को कोने में फिट किया गया, बाहर की तरफ लकड़ी की सजावट की गई और उस पर स्लेट वाला बेस लगाया गया। बिस्तर के सिरहाने पर सॉफ्ट पैड लगाया गया। खिड़की के पास स्टोरेज कैबिनेट बनाया गया जो न सिर्फ चीजें रखने में काम आया बल्कि खिड़की से आने वाली ठंडी हवा को भी रोका। खिड़की के किनारे ड्रॉर वाले स्टेप्स बनाए गए जिससे और भी स्टोरेज मिल गया। बिस्तर के सिरहाने एक फ्लोटिंग स्टडी टेबल बनाई गई। साथ में ओपन शेल्व्स लगाए गए जिससे एक स्वतंत्र स्टडी एरिया तैयार हो गया। दीवार के सहारे पूरे हिस्से में हैंगिंग कैबिनेट लगाए गए जिनमें किताबें और जरूरी चीजें रखने की जगह बन गई। बिस्तर के पैरों की तरफ स्लाइडिंग ड्रॉर बनाए गए जिनमें घर की बड़ी और कम इस्तेमाल होने वाली चीजें आसानी से रखी जा सकती हैं। ऊपर की तरफ एक बड़ी अलमारी बनाई गई जिसमें डेविड के सारे कपड़े आसानी से आ गए। इस तरह से छोटे बेडरूम को डिजाइन करके न केवल सभी जरूरतें पूरी की गईं बल्कि स्टोरेज भी दुगना हो गया।